डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 मैथ आपको कंप्लीट समझाना है और आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको जो इसमें क्वेश्चंस है हिंदी इंग्लिश में, मैं आपको दोनों तरह से इसको समझाने की कोशिश करूँगी और आप समझेंगे। ओके, अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है कि क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट हैं एक्सरसाइज 3.1 निकालेंगे और बुक को खोलेंगे। ठीक है, और बुक को खोलने के बाद में आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएगा और एक बार फिर मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस समझा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है गिव हेयर आर सम फिगर्स। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि बुक से एक्सरसाइज 3.1 निकालेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जब आपको ये बेहतर समझ में आएगा तो इसमें ये हमारे फिगर्स बनी हुई है। कितनी फिगर्स बनी हुई है? यहाँ पे 8 फिगर्स बनी हुई है। कितनी स्टूडेंट बनी हुई है? 8 फिगर्स बनी हुई है। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन से क्लासीफाई ईच ऑफ देम, यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, क्वेश्चन और लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो सिंपल कर्व आर्ट्स, तो सिंपल कर्व्स जो होते हैं वो आपको बताने हैं। यानी सिंपल कर्व्स कौन से? ये जो हमारी सिंपल लाइन से बने सिंपल कर्व्स हैं। तो इसमें कौन सा? एक तो 1 हो गया, 2, 5, 6, 7, ये कौन से हमारे सिंपल कर्व्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, जब ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं आंसर लिख रही हूँ तो आप अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो 1, 2, 5, 6 और 7, ये वाली फिगर क्या है? हमारी सिंपल कर्व है। अब पूछा है सिंपल क्लोज कर्व, जो ये जो कर्व है ये बंद भी है, तो यही कौन कौन से आ जाएंगी? 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, ये मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट, अब पूछा है आपसे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं? जो ओनली लाइन सेगमेंट से बनते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लाइन से बना हुआ है। ओके, ये भी हमारा लाइन से बना हुआ है, ये तो हमारा लाइन से नहीं बना हुआ, तो ये नहीं होगा। अब ये हमारा लाइन से तो बना हुआ, लेकिन लाइन क्या क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे लाइन कट जाए तो वो हमारा पॉलीगॉन नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो, ये भी हमारा लाइन से नहीं बना हुआ, यहाँ पे भी कर्व आ गया, ये भी कर्व आ गया, ये भी कर्व आ गया। तो इसमें जो पॉलीगॉन्स है वो कौन कौन से होंगे? 1 और 2 वाला होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 और 2। ओके स्टूडेंट, अब पूछा है आपसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होगा? हमारा 2 वाला। ओके स्टूडेंट, अब पूछा आपसे कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव का मतलब है जिसके हम अगर अंदर से शेड करें तो उसके कोने निकल जाए। ठीक है, तो वो कौन सी फिगर में है? हमारी 1 फिगर में है। ओके, ये आपको समझ में आएगा। समझना यही है, पहले आप बुक खोल के बैठेंगे एक्सरसाइज 3.1 तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, अब स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 देखेंगे। यहाँ पे हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। तो आप ये बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं और आप ब्लैक बोर्ड से भी देख सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन 2 में आपको 2 पार्ट में पूछा है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं और एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं और एक ट्राइंगल में कितने होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायगोनल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन ऑफ इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन टू माइनस n। ये हमारा डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स का आप ड्रॉ ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें साइड कितनी है? ये n का मतलब है साइड, n का मतलब साइड है, तो इसमें साइड कितनी है हमारी स्टूडेंट? 4 साइड है। ठीक है, अब n इक्वल टू मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब n इक्वल टू मुझे 4 पता चल गया, तो मैं अब इस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ। अब n इक्वल टू 4 है, तो n की जगह हमने कितना लिखा? 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4। अब सबसे पहले 4 इंटू 4 में से बन गया 3 आ गया अपॉन 2 माइनस 4। अब 4 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 अपॉन 2 माइनस 4, 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यानी आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होते हैं। तो आप डायगोनल्स ऐसे बना के भी देख सकते हैं, इनको हम डायगोनल्स कहते हैं। तो हमें वैसे भी देख के पता चल रहा है कितने डायगोनल्स है इसमें? 2 डायगोनल्स है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आप बी वाले इसको समझिए। बी वाला आप रेगुलर हेक्सागोन। तो सबसे पहले आपको हेक्सागोन का ड्रॉ बनाना आना चाहिए। तो
तो रेगुलर जो हेक्सागोन है उसकी सभी साइड 6 साइड का होता है। 6 साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी। कितनी होंगी, कैसी होंगी, 6 साइड, 6 साइड बिल्कुल बराबर होंगी। आप जब बनाएंगे इसको, तो आप इसको बिल्कुल जब बनाएंगे इसकी 6 साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी। मैंने इस तरह से बना लिया, ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो सबसे पहले एक यहाँ इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइंस जुड़ी हुई है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे डायगोनल्स कितने होंगे इसमें, वैसे इसमें रेगुलर हेक्सागोन 9 डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं, 9। चलो इसके ड्रॉ से हम देखते हैं कि हमारे 9 बन पाते हैं। तो सबसे तरीका बनाने का क्या है कि 6 लाइन से हमारा 6 लाइन से क्या बन गया, रेगुलर पॉलीगन। इसकी जो हमारी ये जो साइड है, ये 6 साइड है, बिल्कुल इनकी जो लंबाई है इक्वल होती है। मेरी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल एकदम इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इक्वल लेंथ वाली लंबाई बनाएंगे आप। अब इसमें क्या, एक पॉइंट को छोड़ दीजिए आप इस तरह से, फिर इस वाले पॉइंट को छोड़िए, यहाँ पर मिला दिए, फिर इस पॉइंट को छोड़िए आप यहाँ पर। 3 लाइन तो यहाँ पे हो गई। अब 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी स्टूडेंट। अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारी 4 5 6। ओके, 4 5 6, लेकिन हमारी कितनी होती है, 9 होती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक हमारी यहाँ से इस तरह से ये बन जाएगी। 6 तक तो होगी थी, 7 8 और ये हमारी 9। तो इस तरह से कह सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगन हमारी 9 साइड होती है। अब इसे आप फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे प्रूव करें, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम साइड कितनी लिखेंगे, रेगुलर में 6 साइड होती है। तो 6 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 6। तो ये हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 6। 6 5 जो कितने होते हैं, 30। कितने होते हैं, 30 अपॉन 2 माइनस 6। अब 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से आपने 6 को माइनस करना है, 9। हमें फॉर्मूले से भी समझ लिया कि एक रेगुलर पॉलीगन में 9 डायगोनल्स होते हैं, और हमने आपको ड्रॉ से भी समझा दिया किस तरह से 9 डायगोनल्स होते हैं। तो आपको ये बनाना आया होगा। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट ए ट्राइंगल्स में समझेंगे, किसमें समझेंगे, ए ट्राइंगल्स। ए ट्राइंगल, ठीक है। ए ट्राइंगल में आपको पता है ड्रॉ किस तरह से होता है, इस तरह से ट्राइंगल का ड्रॉ, ठीक है। अब इसमें डायगोनल्स आप क्या बना सकते हो, अब देखो इसमें डायगोनल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। नहीं बनेंगे तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम अपने फॉर्मूले में इसी तरह से लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमारी जो साइड है वो कितनी है स्टूडेंट, बताइए जरा, 3 साइड है, ठीक है। तो n इक्वल टू हमारा कितना होगा यहाँ पर, 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। 3 2 जा कितने होते हैं, 6, या 2 से 2 ऐसे ही काट दो आपने, तो 3 माइनस 3 में 3 का 0। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमसे ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 होते हैं। फिर रेगुलर पॉलीगन जो हेक्सागोन है उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, उसमें 9 होते हैं, आपको मैंने प्रूव करके भी बताया। और ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है। और आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ड्रॉ बना के भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको चीज लगे ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 समझना है। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आपने से सम पूछा है, क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स का सम कितना होता है, तो द सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर 360 होता है। कितना होता है, 360। आप इसको ऐसे भी समझते, कोई भी क्वाड्रिलेटर इस तरह से मैंने बना दी, इसमें कितने ट्राइंगल बन गए, 2 बन गए। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ पे तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख दिया हमने A B C D। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको अलग से समझा दी। तो इसमें ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका नाम क्या है, ABCD। इसमें ट्राइंगल कितने बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल कौन सा बन गया हमारा, ABC। दूसरा बन गया हमारा ADC, ठीक है। हम जानते हैं एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरे का भी यहाँ पे 180 डिग्री। अब इसको प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का जो मेजर सम होता है वो कितना होता है, अंदर का 360 होता है।
तो ये पूछा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। ओके, समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 रीड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से। तो यहाँ पे फिगर बनी हुई है, इस तरह से फिगर बनी हुई है। यहाँ पे साइड्स, यानी फिगर क्या है हमारे ट्राइंगल। अब इसमें साइड कितनी होंगी, 3 साइड है। ये इस तरह, ये हम इनको क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। ये हमारी क्या है, साइड्स। इसमें कितनी 3 साइड्स हैं। इसमें ये फिगर है, इसमें कितनी 4 साइड्स हैं। इस फिगर में कितनी 5 साइड्स हैं। इस फिगर में हमारी कितनी साइड है, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये साइड्स हमारी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसमें क्या है, एंगल सम पूछा है आपसे। तो एक ट्राइंगल का जो हमारा सम होता है वो अंदर का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो हमारे 4 साइड हैं, 4 साइड में अगर हमने बीच में डॉट डॉट कर दिए, कितने ट्राइंगल बन गए, 2 बन गए। तो 2 ट्राइंगल बनने का मतलब है कि एक ट्राइंगल का सम 180, 2 का कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए 2 की मल्टीप्लाई हम 180 में कर देंगे। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जितनी साइड है उसमें से 2 घटाना होता है इंटू 180 डिग्री। तो ऐसे यहाँ पे हमने ये हमें फिगर दे रखी है, ठीक है। अब इस फिगर को देने के बाद में आपसे निकलवाया कि कोई भी पॉलीगन है उसकी साइड 7 है, तो उसका सम कितना होगा, यानी व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। नंबर ऑफ, कोई एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी 7 साइड है। जैसे यहाँ पे किसी को 5 6 दे रखती, अब 7 साइड है, तो उसका एंगल सम बताना है आपको। तो क्या होगा, तो या 8 साइड है तब क्या होगा, 10 साइड है किसी पॉलीगन की तब उसका एंगल सम क्या होगा, तो साइड n है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ए वाले को सॉल्व करती हूँ। तो इसका फॉर्मूला है एंगल सम निकालने का n-2 इंटू 180, जो आपको याद करना होगा। आप इसी से निकाल सकते हैं। n हमारी होती है साइड, तो n इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे साइड लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो n, तो यहाँ पे हमारे n इक्वल टू साइड, n इक्वल टू हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 7। अब 7-2 इंटू 180, 7 में से 2 गया कितना 5, 5 इंटू 180 डिग्री में कितना जाएगा 900 डिग्री। यानी कोई ऐसा पॉलीगन जिसकी 7 साइड है तो उसका एंगल सम अंदर का कितना होगा 900 डिग्री। अब बी वाला देखिए, बी वाले में n क्या है, हमारी साइड है, जो भी साइड है, साइड कितनी दे रखी है इसने 8, जिसे हम क्या बोलेंगे n। तो वही फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n कितना है हमारा 7 में से 2 घटाना है आपको, इंटू 180 डिग्री करना है, तो यहाँ होगा 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक। अब थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे b जो मैंने करा, यहाँ पे 8 है, कितना है यहाँ पर 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ओके। 8 में से 2 गया कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 180 डिग्री में करें, 6 के 0, 6 8 जा कितने होते हैं 48, 6 1 जा 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, इतने डिग्री आ गया। यानी एक पॉलीगन जिसकी 8 साइड है तो उसका एंगल सम कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। अब आप सी वाला देखेंगे, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे n कितनी है हमारी 10, 10-2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे आ गया 8 इंटू 180 डिग्री। अब 8 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1440 डिग्री, ये आ जाएगा। जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री आ जाएगा। अब डी वाला आपको कैसे करना है, डी वाला तो यहाँ पे हमारी n जो दे रखी है, साइड क्या दे रखी है, साइड दे रखी है हमारी n, तो हम बस खाली फॉर्मूले लिख देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपको निकालना है होगा, कोई पॉलीगन जिसकी साइड दे रखी है तो हम उसका अंदर का एंगल सम निकाल सकते हैं। जो भी फॉर्मूला है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 5, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड 4 साइड 6 साइड। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, 4 साइड्स है उसको क्या कहेंगे, 6 साइड क्या है। रेगुलर का मतलब है ऐसा पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स हो और इक्वल ही उनकी लेंथ हो, यानी तो इक्वल लेंथ यानी साइड्स, आप एक तरह से साइड भी समझ सकते हो। ये तो सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में कि उसके इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं
और ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी लेंथ इक्वल होती है उसे हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अच्छा, थ्री साइड्स का क्या बनेगा? थ्री साइड से हमारा क्या ट्राइंगल बन जाएगा, तीनों साइड हमारी एक जैसी, ये तीनों साइड कैसे हैं? एक जैसी लेंथ आएंगी। यहाँ पे इनका अंदर का एंगल भी एक जैसा ही होगा, इसका होगा एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री होगा और यहाँ भी हमारा कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। और इनकी साइड तीनों कैसे? इक्वल है, तो हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा है हमारा फोर साइड। फोर साइड इक्वल हो जी, देखो ये फोर साइड हमारी कैसी है? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, एक जैसी लंबाई की है। तो ये हमारे फोर साइड से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? फोर साइड जब इक्वल है, रेगुलर है, तो वो क्या बन गया? हमारा स्क्वायर बन गया। सिक्स साइड से क्या बन जाएगा हमारा? सिक्स साइड ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड है। सिक्स साइड की जो लेंथ है बाहर की वो कैसी है? एक जैसी है, तो उसे बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागोन। और आप जब रेगुलर हेक्सागोन का ड्रॉ बनाएंगे तो आप तो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे चार डॉट मैंने इस तरह से कर दी, ठीक है, इस तरह से चार डॉट मैंने कर ली। आप देखो है, इस डॉट को मैंने इस तरह से मिलाया, इसको इस तरह से मिलाया, ठीक है, और फिर मैं इस तरह से ऐसे करूँगी, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। तो आप इसी से रेगुलर हेक्सागोन बनाना सीख सकते हैं, लेकिन क्या लंबाई कैसे? इक्वल होनी है, और आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।